हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो आई एम सॉरी गाइस, असल में आजकल का वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ना, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो बार बार बीच में खांसी आ जाता है और खांसी के कारण मुझे रोकना पड़ जाता है। फिर से जब तक खांसी ना रुके मैं तब तक रिकॉर्डिंग कर नहीं पाती और वही 5 मिनट के अंतराल फिर से खांसी स्टार्ट। इसीलिए आजकल मैं वीडियो को अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। बट जैसे मेरी खांसी सर्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, मैं पक्का अच्छे से रिकॉर्डिंग करूँगी। ओके, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांगचन का कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे के साथ में और वांगजी ने कुछ प्लानिंग किया था। बट वो प्लानिंग क्या है वो हमें नहीं पता। अब हम आगे देखते हैं। अभी विंग का और वांगजी का सोलो कंपटीशन हो रहा था सिंगिंग में, जिसमें जजेस को उन दोनों में चूज करना था कि आखिर कौन सा सोलो सिंगिंग में अच्छा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, उसके बाद फाइनली डिसाइड किया कि विंग का आवाज़ बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, स्वीट था और सभी लोग उसमें खो से गए थे। इसीलिए फर्स्ट विनर विंग को डिक्लेयर किया जाता है। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने जानबूझकर ही अपने आवाज़ को थोड़ा सा कम किया था और हल्का सा उसने अपने टोन को भी बिगाड़ दिया था ताकि विंग इसमें जीत जाए। और विंग जीतेगा तभी तो वो कंपटीशन में जा पाएगा ना, इसलिए वांगजी ने ये किया था। और वांगजी के ऐसा करने के कारण विंग को फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था। अब दूसरा कंपटीशन, जिसमें इनके ग्रुप को सॉन्ग गाना था एक साथ, इसमें इनके ग्रुप का कितना तालमेल है वो देखना था। तो सबसे पहले हमारे वांगजी का ग्रुप आता है। वांगजी का ग्रुप बहुत ज़्यादा ही फेमस था क्योंकि वांगजी का ग्रुप बचपन से ही इस सिंगिंग डांसिंग ये सब करता आया है, तो वो सभी प्रोफेशनल है। विंग भी जानता है और वांगजी वो भी जानता है कि अगर वांगजी ने कुछ गड़बड़ी की तो विंग को शक हो जाएगा कि वांगजी जानबूझकर ये सब कर रहा है। तो वांगजी ने अपने दोस्तों को ये कहा था कि उन्हें जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बट बीच में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी करना ही है, कुछ भी हो जाए बट विंग को ही जिताना है। तो उसके दोस्तों ने भी हाँ कह दिया था और इस बार वांगजी ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ये गाना डिसाइड किया था। विंग को भी ये गाना बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। बट कुछ मिस्टेक विंग ने नोटिस किया था। विंग सोचता है क्या सच में वांगजी के ग्रुप में इतना तालमेल नहीं है, बट वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं। फिर अब हमारे वांगजी के बाद हमारे विंग की बारी आती है। विंग का ग्रुप स्टेज पे जाता है। विंग के ग्रुप तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे क्योंकि विंग के ग्रुप में विंग, यांग यांग, मेंग्या और मोशानु के अलावा उन लोगों को गाना नहीं आता है। पर भी उन्होंने गाने का ट्राई किया था, विंग ने उन्हें सिखाया था। बट विंग को इतना तो पता था कि वांगजी के ग्रुप जैसा इनके ग्रुप में वो तालमेल नहीं होगा और ऐसा ही हुआ। कहते हैं ना, नए नए सीखे हुए और पुराने सीखे हुए में अंतर होता है। वांगजी का ग्रुप भले ही मिस्टेक कर रहा था जानबूझकर, फिर भी वो लोग जीत गए थे क्योंकि विंग के ग्रुप में उतना ज़्यादा अच्छे से तालमेल नहीं था और ऐसे में उन लोगों को मेन कंपटीशन में हार मिल ही सकता था। इसीलिए इस बार वांगजी के ग्रुप को जिताया गया। वांगजी तो अपने सर को ही पीट लेता है, शिट यार ये क्या हुआ, उसने तो सबसे गंदा करने का कोशिश किया था फिर भी वो जीत गए। नहीं, इस बार नहीं, चलो कोई नहीं, एक बार विंग जीता तो एक बार वांगजी जीता। अब लास्ट में कैसे भी करके उन्हें विंग को जिताना ही है। यही सोचकर वांगजी अपने दोस्तों को बोलता है। उसके दोस्त भी अपना सर हिलाते हैं। वही विंग अपने दोस्तों को कहता है कोई नहीं गाइस, हम लास्ट वाला अच्छे से करेंगे, ओके। ये सुनकर उसके दोस्त भी अपना सर हिलाते हैं और वो विंग से इस बार के लिए माफी मांगते हैं। विंग कहता है कोई नहीं, अब हमें लास्ट में अच्छे से करना है। ये सुनकर उसके दोस्त भी अपना सर हिलाते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद ही उन लोगों को ग्रुप डांसिंग के लिए बुलाया जाता है। दोनों मतलब कि वांगजी का ग्रुप और विंग का ग्रुप बैटल में करेंगे। एक तरफ वांगजी करेगा तो एक तरफ विंग का ग्रुप करेगा। दोनों के ग्रुप के डांसिंग को वो कंपैरिजन करेंगे कि किसका डांसिंग अच्छा है और जिसका डांसिंग अच्छा होगा उन लोगों को मेन कंपटीशन में जाने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप एक एक बार जीत चुके हैं। अब
जो भी जीतेगा उसे मेन कंपटीशन में जाने को मिलेगा। ये सारे लोग क्यूरियस हो रहे थे कि आखिर अब जीतने कौन वाला है और किसका डांस अच्छा होगा। अब हमारा गाना स्टार्ट होता है। एक तरफ वांगजी का ग्रुप बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, बट वांगजी अपने दोस्तों से इशारे से बोल रहा था कि उन्हें लास्ट में बिगड़ना ही है। ये सुनकर उसके दोस्तों ने इशारों में ही कहा था कि ठीक है, हम बिगड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ विंग, उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे, बट कहते हैं प्रोफेशनल जितने अच्छे प्रोफेशनल कर सकते हैं उतना अच्छा नौसिखिया नहीं कर सकता। विंग भले ही नौसिखिया नहीं है, यांग यांग नहीं है, मैंग्याओ नहीं है और मोशानु नहीं है, बट वो सभी तो है ना नौसिखिए। तो उन लोगों से कहीं ना कहीं वो बिगड़ रहा था, बट विंग के लिए वो लोग मेहनत कर रहे थे और सारे लोगों को उनकी मेहनत अच्छी भी लग रही थी, क्योंकि सच में वो लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे थे। सारे लोग तो क्लैपिंग कर रहे थे और साथ में उनकी तारीफें भी कर रहे थे। धीरे धीरे करके उनका डांस एंडिंग की तरफ आने लग गया था। एंडिंग में विंग एक धमाकेदार एंट्री करने वाला था। वो एक रस्सी के सहारे ऊपर में उड़ने वाला था और वो गोल गोल घूमने वाला था और उसके सारे दोस्त पीछे एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप करने वाले थे। यांग यांग भी और विंग बीच में उड़ने वाला था, बट कुछ अलग ही हुआ। यहाँ पर वांग जी अपना अच्छे से डांस कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को बिगाड़ने के लिए बोल दिया था। वांग जी के दोस्त भी अब हल्का हल्का बिगड़ रहे थे। वांग जी नाचते हुए ही विंग की तरफ देख रहा था कि कैसे विंग अपने हाथों में उस रोप को बांध रहा है और वो धीरे से उड़ने वाला है। वांग जी को ये देखकर अच्छा लगता है कि विंग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इस चीज के लिए। तभी वांग जी देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है। विंग ऊपर उड़ रहा है तो उसका जो रोप है वो हल्का सा लूज पड़ रहा है, यानी कि विंग जिस कपड़े के ऊपर लटक रहा है वो कपड़ा हल्का सा लूज हो गया है। वांग जी को समझ आ रहा है कि अगर विंग कुछ टाइम उसमें और घूमता रहा तो वो रोप नीचे गिर जाएगा और विंग को बहुत जोर से लगेगी। वांग जी वो रोकना चाहता था, बट वो कैसे रोके उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक किनारे पे जाती है जहाँ एक लड़का इविल सा स्माइल कर रहा था और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी उस लड़के को ध्यान से देखता है और फिर अचानक से ही विंग की चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग शॉक, वहीं वांग जी भी शॉक हो गया था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, बट वांग जी का अल्फा उस टाइम रिएक्ट करता है। वो वांग जी के ऊपर हावी हो जाता है और इतने स्पीड से वो विंग के पास कूदता है कि विंग जो नीचे गिर रहा था, वांग जी के अल्फा ने उसे पकड़ लिया था। सभी के सभी शॉक हो गए थे। वहीं विंग ने तो बहुत टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि वो सीधा ऊपर से नीचे गिरा था। 1 मिनट में वांग जी ने उसे कैच कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। वांग जी अपने अल्फा को थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर उसके अल्फा ने अभी कुछ रिएक्शन नहीं दिया होता तो आज विंग को सच में बहुत बुरी तरह चोट लगने वाली थी। बट वांग जी को ये भी एहसास हुआ कि उसके शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि होता है अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आए तो उसका वजन बढ़ जाता है और सडनली पकड़ने से उस चीज का पूरा फोर्स आपकी बॉडी पे आता है। और वांग जी ने झटके से विंग को पकड़ा था तो उसके शोल्डर पे कल जहाँ पर चोट लगी थी वहां फिर से चोट लग गई। वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वहीं विंग ने भी अपने टाइटली आंखों को बंद कर लिया था और उसने वांग जी को हक कर लिया था। बाकी सारे लोग वो भी अपने डांसिंग को छोड़कर विंग और वांग जी को घेर लिए थे। वहीं बाकी जितने भी स्टूडेंट थे वो भी अपने जगह से खड़े हो गए थे। जितने भी जजेस थे, जितने भी टीचर्स थे, वो भी शॉक हो गए थे। अचानक से ये क्या हुआ। वांग जी जब सारे लोगों की आवाजें सुनता है तो अपनी आंखें खोलता है। वो विंग को देखता है। विंग ने भी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था और उसने अपने सर को वांग जी के शोल्डर में छुपा लिया था। विंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसे सच में एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसकी तो आज लास्ट डे है। वहीं वांग जी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। वांग जी का अल्फा भी बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। वांग जी का अल्फा विंग के पूरे फेस को किसेस करने लग गया था। वांग जी का अल्फा, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी का अल्फा विंग को देखते हुए कहता है, ओमेगा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। वांग जी भी विंग से कहता है, विंग अपनी आंखें खोलो, विंग तुम ठीक तो हो ना।
ये सुनकर विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके आंखों में आंसू भर चुके थे। वो वांग जी को देखता है और अपना सर हिलाता है। वांग जी फिर से विंग को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो विंग। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। ये बोलते हुए वांग जी रोने लग गया था। वहीं वांग जी को रोते हुए देखकर विंग भी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। जब विंग ने वांग जी को टाइटली गले लगाया तब वांग जी के शोल्डर में फिर से पेन हुआ, क्योंकि विंग ने उसी तरफ अपना फेस रख दिया था, वो भी टाइटली। वांग जी के मुंह से एक कहराने की आवाज़ आ गई थी। ये सुनकर वांग जी को विंग देखता है और कहता है, क्या हुआ? ये बोलते हुए वो वांग जी के शोल्डर की तरफ देखता है। वांग जी अपना सर ना में हिला रहा था, बट विंग ने बिल्कुल भी उसके बातों को ध्यान नहीं दिया और वो वांग जी का शर्ट खोल देता है और उसी शोल्डर के कपड़ों को हल्का सा साइड कर देता है। और जैसे ही विंग ने उस शोल्डर के कपड़े को साइड किया, उसके आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। उसने देखा वांग जी का पूरा शोल्डर नीला पड़ चुका है। विंग तो पूरा कांप उठा था। वो अपने कांपते हुए हाथों से वांग जी का वो शोल्डर टच करता है और जैसे ही विंग उस शोल्डर को टच करता है, वांग जी फिर से कहरा उठता है। ये देखकर विंग झटके से अपने हाथों को हटाता है और ये क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ है। बट विंग तो बहुत सा पैनिक हो गया था। वो जल्दी से सारे दोस्तों को कहता है कि वांग जी को चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। ये सुनकर वांग जी मना कर रहा था, बट वांग जी तो बिना कुछ रिएक्शन दिए सिर्फ उसी उसी घाव को देखे जा रहा था जहां पर बहुत ज्यादा गहरी चोट लग रही थी। विंग को समझ आ रहा था वांग जी का स्किन पूरा वाइट है, बट वही शोल्डर पूरा नीला पड़ चुका है। किसी को भी समझ आ जाएगा कि वहां पर कितनी गहरी चोट लगी होगी। विंग अभी भी वांग जी के गोद में ही बैठा हुआ था और वो वांग जी के उसी शोल्डर पे फूंक मार रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे नहीं, मैं तो ठीक हूँ। ये बोलते हुए वो अपने आप को देखता है और तब उसे याद आता है वो तो अभी भी वांग जी की गोद में बैठा हुआ है। वो उठने का ट्राई करता है, बट वांग जी उसे रोक देता है और कहता है, मत उठो ना। ये सुनकर विंग कहता है, क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो? तुम्हें चोट लगी हुई है और ऐसी हालत में तुम ऐसी चीजें बातें कैसे कर सकते हो? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, चीज़ी बातें नहीं है विंग, तुम पास रहोगे तो मुझे दर्द नहीं होगा, बट अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, ये लड़का, डॉक्टर कब आएगा डॉक्टर? ये बोलकर वो अपने दोस्तों को देखता है। उसके दोस्त कहते हैं, वो आ गए। ये बोलते हुए वो रास्ता देते हैं डॉक्टर को। मतलब कॉलेज में ही एक डॉक्टर होता है ना, मेडिकल टीम होती है, वही आया हुआ था। वो वांग जी को देखता है। विंग वांग जी के बगल से हटना चाहता था, मतलब गोद से हटना चाहता था, बट वांग जी ने तो अपने दूसरे हाथों से विंग के कमर को ही पकड़ लिया था। वो उसे हटने ही नहीं दे रहा था। डॉक्टर वैसी ही कंडीशन में वांग जी को चेक करता है। वांग जी के शोल्डर में सच में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी। वो डॉक्टर वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या आपके शोल्डर में पहले से ही चोट लगी थी? ये सुनकर वांग जी अपना सर इधर उधर कर रहा था, जिसे देखकर विंग वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है, लेंसन क्या हुआ था? क्या तुम्हें पहले से ही चोट लगी थी? ये सुनकर वांग जी अपना सर इधर उधर कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, वो कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग मतलब तुम लोग छोड़ो इस बात को। बट तभी जुयांग को कुछ याद आता है। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम मुझे ये मत बोलना कि कल जब तुम साइकिल से गिरे थे तब तुम्हें शोल्डर पे चोट लगी थी। ये सुनकर विंग को भी और उसके सारे दोस्तों को भी याद आया कि सच में कल वांग जी साइकिल से गिरा था तो उसके शोल्डर में चोट लगी थी। इसी शोल्डर की तरफ तो वो गिरा था। विंग कहते हैं, तुम्हें कल का चोट लगा हुआ है, तुम आज बता रहे हो, देखो कितना ज्यादा गहरा चोट लगा हुआ है और फिर भी ये बोलते हुए वो डॉक्टर को कहता है, हाँ कल इसे चोट लगी होगी। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, इसी कारण है कि इनके शोल्डर में इतना ज़्यादा गहरा निशान पड़ गया है। असल में ये पहले से ही चोटिल थे और आज उसी शोल्डर पे भार पड़ने से इनका वो शोल्डर डैमेज हो गया है। इनको पूरे 1-2 सप्ताह तक इस शोल्डर से कुछ काम नहीं करना है। ये सुनकर वी कहता है, लेंसन अगर तुम्हें चोट लगी हुई थी तो आखिर तुम्हें मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये सुनकर वांगजी कहता है, अगर मैं नहीं बचाता तुम तुम्हें चोट लग जाती और मैं ये सहन नहीं कर पाता। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, तुम तुम सोच भी रहे हो अभी क्या हो रहा है? तुम्हारे शोल्डर में इतना गहरा। ये बोलते विंग अपना गुस्सा वांगजी को जाहिर कर रहा था, बट वांगजी विंग को कहता है, विंग तुम मेरी जान हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता
तो मैं सच में मर जाता। मुझे इस दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट अगर तुम्हें कुछ होता तो वो मैं सहन नहीं कर पाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। ये सुनकर विंग वांगजी को देखता है और फिर अचानक ही वांगजी के उसी शोल्डर के नीचे में अपने हाथों से मुक्का मार देता है, जिससे वांगजी कहरा उठता है। विंग कहता है, अच्छा तुम्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा, और दर्द हो क्या? ये बोलते हुए वो फिर से वहीं पर मारने वाला था, बट वांगजी ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है, तुम दर्द होगे तो वो सच में बहुत ज़्यादा होगा। ये बोलते हुए वो विंग के साथ फ्लर्ट करने लग गया था। विंग अपना फेस फिर से मारता है और कहता है, ये लड़का, इसे इतने दर्द में भी मेरे साथ फ्लर्ट करना है। ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मुझसे दूर हो ना। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो मैं ऐसा फ्लर्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, जब तुम जीतोगे तब बात करना। ये सुनकर वांगजी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो मैं हार ही चुका हूँ ना। ये सुनकर विंग कहता है, किसने कहा तुम हार गए हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, हाँ, ये कंपटीशन तो मैं हार ही गया हूँ। अब इसका मतलब है कि तुम अब इस कंपटीशन में भाग लोगे और मैं नहीं। अब तुम्हारे कंपटीशन के रूल के हिसाब से मैं अब इसमें नहीं हूँ। इसका मतलब है कि तुम अभी मुझे चांस भी नहीं दे पाओगे ना। ये बोलते हुए वांगजी अपना सैड सा फेस बना लेता है। विंग उसे घूरता है और कहता है, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, तो ठीक है, मैं तुम्हें इस कंपटीशन में जाने दूंगा। ये सुनकर वांगजी अपना सर नाम ही हिलाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम ही इस कंपटीशन में जाना। ये सुनकर विंग वांगजी को घूरता है और कहता है, तो क्या तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना है? तुम हार मान रहे हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, वैसे हार मानना नहीं चाहता, बट क्या करूं, तुम्हारा भी तो ये ड्रीम है ना। मैं तुम्हारे ड्रीम के आगे अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दूंगा। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शांत, उसके दिल को ये बात छू गई थी, बट वो अपना फेस टर्न करता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना महान बनने के लिए, और मेरे ड्रीम का क्या है? मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बाद में कोशिश कर लूँगा। वैसे भी मेरे पास अभी बहुत सारे टाइम है, 4 साल है, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो फाइनल ईयर तक जाते-जाते फिर से ये कॉम्पिटिशन आ ही जाएगा ना। इसका मतलब है कि तुम इस बार जीते। ये बोलकर वो वहाँ से उठ जाता है। वांगजी कहता है, इस बार जीता मतलब क्या है? क्या तुम मुझे चांस दे रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, चांस? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि तुम इस कॉम्पिटिशन में, मतलब कि इस डांस के कॉम्पिटिशन में जीते हो और एनुअल फंक्शन में जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लिया, समझ गए? ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाला था। वांगजी अपने शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, विंग, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो यार? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हें पता है, अब तो मैं बॉक्सिंग भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही मेरा बॉक्सिंग का कंपटीशन है। ये सुनकर विंग रुक गया। सच, वो कैसे भूल गया? वांगजी बॉक्सिंग में है, और अगर वांगजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो 2 हफ्ते तक वो कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर बॉक्सिंग करना है तो वांगजी को हाथ का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अब वांगजी क्या करेगा? विंग यही सोच रहा था, और वो पीछे मुड़ता है। वांगजी कहता है, शायद तक भगवान ही चाहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और वो जल्दी से वांगजी के पास आता है। उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना सब आसान कर रहा हूँ, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और तुम हो कि तुम ऐसे ही हार मान रहे हो। लान वांगजी, सुन लो, अगर तुमने हार माना नहीं इतने इजीली तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर वांगजी शॉक। विंग ने अभी क्या कहा कि वांगजी को वो बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है? वांगजी की आंखों में एक चमक आ गई थी। वो कहता है, सच में तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? ये सुनकर विंग अपने ही फ्लो में कह देता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कब से अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सिर्फ बॉयफ्रेंड ही नहीं, मैं तो तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। बट तुम इडियट हो जो इस बात को समझने का नाम नहीं ले रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने ये कंपटीशन भी हारने का सोच लिया था, बट तुम हो, ओह, मैं ना सच में तुम्हें ना मार डालूंगा लान वांगजी, अगर तुमने अपना कोशिश नहीं किया तो। ये सुनकर वांगजी हंसने लग गया। वो कहता है, सच में ना तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तो ये सब कर रहा हूँ, और तुम हो जो बेवकूफ़ जैसा रिएक्ट कर रहे हो। मुझे ना गुस्सा आ रहा है तुम पे
कितने बार हो गया मैंने तुम्हें कितनी चांसेस दी है, बट फिर भी तुम अपने इस बेवकूफ़। ओह! मैंने सच में इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ लानवांग जी। अभी तुम्हारा हाथ टूटा नहीं होता ना तो सच में मैं तोड़ देता उस हाथ को। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्सा दिखा रहा था। ये सुनकर वांग जी तो मुस्कुराए जा रहा था। वांग जी को मुस्कुराते हुए देखकर विंग और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो उसको देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तुम पे अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, अपनी बत्तीसी दिखा रहे हो। तुम्हें शर्म आती है? एक लड़का, एक ओमेगा बॉय तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, और तुम ऐसे बेशर्मों जैसा रिएक्शन दे रहे हो। ये सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं तुम पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो अपनी किस्मत में हंस रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहा था, बट मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरा प्यार मुझे खुद अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। ये बोलकर उसने विंग का कमर पकड़ लिया और अचानक से ही अपनी गोद में खींच लिया। विंग तो शॉक हो गया था। वहीं विंग के सारे दोस्त, वांग जी के सारे दोस्त तो अपने सर को पीट रहे थे। ये लड़का खुद ब खुद वांग जी को प्रपोज कर रहा है और वांग जी के सामने वो अपने लव का कन्फेशन कर रहा है, और अभी ऐसा बेवकूफ़ जैसा रिएक्शन दे रहा है। सच में वो लोग हंसने लग गए थे। वहीं विंग अपने दोस्तों की हंसी सुनकर उन सभी को देखता है। अब धीरे धीरे विंग को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो वहां से उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे उठने नहीं देता और बहुत ज़्यादा टाइटली उसे गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच मुझे रिटर्नली प्यार करने के लिए। आई लव यू विंग। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग भी उसे देख ही रहा था। अचानक से वांग जी ने सबके सामने उसे किस कर लिया। विंग शॉक, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वांग जी ने सबके सामने उसे फिर से किस कर लिया। विंग ने तो इस बार अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वांग जी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और वो लगातार उसके होठों को सक किए जा रहा था। विंग को भी ये अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो इस बार वांग जी को धक्का नहीं देता और वो भी उसे उसी तरीके से, उसी पैसिनेट तरीके से किस करने लग गया था। वहीं वांग जी के दोस्त, विंग के दोस्त, वहाँ जितने भी टीचर्स थे, वहाँ जितने भी स्टूडेंट थे, वो सब शॉक थे। बट अचानक से ही वो सारे के सारे लोग हूटिंग करने लग गए थे। वो लोग चिल्ला रहे थे और उन लोगों के ऐसे चिल्लाने के कारण विंग को कुछ याद आया। वो लोग तो अभी भी ऑडिटोरियम में है और सबके सामने वो ऐसा हरकतें कैसे कर सकते हैं। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो वांग जी को दूर करता है। वांग जी उसे दूर होना तो नहीं चाहता था, बट उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग कहाँ हैं, इसीलिए वो विंग को हल्का सा दूर करता है। विंग को इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि वो बिना वहाँ पर 1 मिनट रुके सीधा वांग जी को धक्का देकर भाग जाता है। वहीं वांग जी जो अभी बैठा हुआ था, वो तो ज़मीन पे लेट ही गया था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। विंग ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया। वहीं वांग जी के दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। वो लोग वांग जी के पास आकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली उसे हग कर लेते हैं। वांग जी भी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी तरीके से उन सभी को अपने ऊपर देखता है। वो सारे लोग वांग जी को लेटे लेटे ही हग कर लेते हैं। वांग जी के शोल्डर में दर्द था तो उस तरफ को वो लोग छूते भी नहीं। वांग जी के दूसरे तरफ से उन्होंने हक किया था। वहीं विंग के सारे दोस्त भी विंग के पीछे भाग गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। विंग अपने दोस्तों के साथ फिर से कॉलेज आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे वांग जी को फेस नहीं करना था। कल जो भी कुछ हुआ उससे वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। वो कॉलेज वालों को भी कैसे फेस करेगा, वो इसी बारे में सोच रहा था। बट उसके दोस्तों ने उसे फोर्स किया कि आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, आज कोई बहाना नहीं, क्योंकि आज कुछ स्पेशल होने वाला था जो वांग जी के दोस्तों ने और विंग के दोस्तों ने वांग जी के कहने पर प्लान किया था। हाँ, आज वांग जी ने विंग को प्रपोज करने का प्लान किया था। अब वो 1 मिनट के लिए विंग को अपने आप से दूर नहीं रख सकता, इसीलिए वांग जी ने ये प्लानिंग किया था। विंग जैसे ही अपने कैंपस में एंट्री लेता है, उसके ऊपर सभी तरफ से फूलों की बरसात होने लग गई थी। विंग तो शॉक ही हो गया था। वो अपने दोस्तों को देखता है। उसके दोस्त कहते हैं, अरे चलो आगे। ये बोलकर वो उसे धक्का देते हैं। विंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। तभी विंग को एक ओमेगा आकर एक बुके देता है। विंग उस बुके को देखकर स्माइल करता है। वो कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। विंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है और इशारों में ही पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके दोस्त बताते हैं
कि तुम्हें कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। ये बोलकर वो उसे फिर से आगे बढ़ाते हैं। विंग फिर से आगे जाता है। लाइन से एक एक करके ओमेगाएं विंग को बहुत सारे रेड रोज के बुके देने लग गए। विंग का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि विंग के हाथों में अभी बहुत सारे फ्लावर्स थे। विंग अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आखिर ये देख कौन रहा है मुझे, क्यों? ये बोलते हुए वो अपने दोस्तों से वो क्वेश्चन पूछता है। उसके दोस्त कहते हैं, बस कुछ टाइम में पता चल जाएगा कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, सिंह चैन तुम तो बताओ। ये सुनकर सिंह चैन अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है, मैं नहीं बताने वाला, 2 मिनट की तो बात है, तुम्हें देखना पता चल जाएगा। ये सुनकर विंग अपने आंखों को रोल करता है और कहता है, फाइन। ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ता है। विंग अपने दोस्तों को अपना सारा बुके दे चुका था। विंग अब अपने आगे कदम बढ़ाता ही है कि अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बुके जिसमें 99 रोज थे, उस बुके को लेकर एक पर्सन उसके सामने खड़ा था। वो बुके इतना बड़ा था कि विंग को उसका फेस भी नहीं देख रहा था। विंग उस इंसान के फेस को देखना चाहता था, बट उस इंसान ने बिना कुछ बोले विंग को उस बुके को ऑफर किया। विंग कहता है, मैं इसका क्या करूंगा, बट वो कुछ बोलता कि उस पर्सन ने विंग को वो बुके थमा दिया था। उस बुके का वेट इतना ज्यादा था कि विंग गिरने वाला था, बट उस अल्फा ने, हाँ वहां पर एक अल्फा था, उस अल्फा ने विंग का कमर थाम लिया था। विंग बचा और वो जब सामने देखता है तो वो शौक, वहां पर वांगजी खड़ा हुआ था। वांगजी ने उसे पकड़ रखा था। विंग वांगजी के आंखों में देख ही रहा था कि अचानक से उसके ऊपर रोज की पेटल्स की बारिश होने लग गई। विंग इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया था। विंग जैसे ही अपने आप को मैनेज करके खड़ा होता है, तब उसने नोटिस किया जहां पर वांगजी और विंग खड़े हुए हैं, वहां रोज पेटल के गिरने से एक बहुत बड़ा सा दिल बन चुका था उस रोज पेटल से। विंग तो इतना ज्यादा सरप्राइज था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वांगजी विंग को देखता है और अचानक से वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वहीं विंग सरप्राइज वो वांगजी को शॉकिंगली देखने लग गया। वांगजी उसके तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तो टूटा हुआ है। वांगजी का वहां पर बैंडेज लगा हुआ है, तो वांगजी अपने दूसरे हाथ को विंग की तरफ बढ़ाता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत ज़्यादा ही, बट तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बचपन से बहुत ज़्यादा। तुम्हारे ना होने पर मेरी क्या हालत हो जाती है तुम्हें ये भी पता है विंग, बट फिर भी मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे होने ना होने से मुझ पे क्या बीतती है। तुम अगर मुझे छोड़ के कहीं चले जाओगे ना, तो मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना बना लूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपने बाहों में छुपा के रखना चाहता हूँ। मैं मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, बट अपना बनाने के लिए भी मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुमने इसके लिए एक शर्त रखी है, बट अब शायद तक वो शर्त मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बोलते हुए वांजी अपने हाथों की तरफ दिखाता है और कहता है, अब मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाऊंगा जो तुमने मुझसे कहा है, बट मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। मैं एक बार तुम्हारी दिल से पूछना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? क्या सच में? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या सच में मेरी लाइफ में तुम नहीं आना चाहते? एक बार कह दो, मैं सच में तुम्हारी लाइफ से दूर चला जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो, बट मेरी गलतियों को तुम माफ़ नहीं कर पा रहे हो। बट अगर तुमने मुझे एक चांस दे दिया, मैं सब कुछ ठीक कर दिखाऊंगा विंग। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूंगा जो तुमने सोची भी नहीं होगी। विंग, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? मेरी वाइफ? ये बोलते हुए वांगजी बहुत ज्यादा उम्मीद से विंग को देख रहा था। वहीं विंग वांगजी को देख रहा था। हाँ, वांगजी के बोलने का तरीका, प्रपोज करने का तरीका थोड़ा ऑकवर्ड है और साथ ही थोड़ा सा
इसमें गलतियां हैं। वांग जी ने उसे अच्छे से प्रपोज नहीं किया, अच्छे से माफी नहीं मांगी। विंग एक पल के लिए वांग जी को देखता है और अचानक ही पीछे मुड़ जाता है और फिर विंग उस दिल से जो वांग जी और विंग के नीचे बना हुआ था, उस दिल से विंग बाहर निकल जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी का दिल टूट गया था। वांग जी अपनी आंखों से एक बूंद आंसू टपकते हुए महसूस कर पा रहा था। वांग जी की आंखों से अब सच में आंसू बहने लग गए थे। उसने विंग के लिए इतना कुछ किया, फिर भी विंग को ये पसंद नहीं आया। शायद तक विंग को उससे प्यार ही नहीं है। ये बोलते हुए वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। तभी वांग जी के सामने कोई शख्स आता है और वो पर्सन वांग जी के वो बढ़े हुए हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है, मुझे अच्छे से प्रपोज करो। मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे अल्फा ने, उसके फादर ने मुझे कैसे प्रपोज किया। मैं ये चीज़ यादगार रखना चाहता हूँ, तो तुम मुझे अच्छे से प्रपोज करो।